हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ होममेड घर पर ही समोसा शीट्स पट्टी और रोल पट्टी। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने घर पर ही समोसा शीट्स पट्टी तैयार करी है। मुझे मार्केट से लाने की ज़रूरत ही नहीं है। रमज़ान चल रहे हैं तो मैंने घर पर ही बनाकर इसको स्टोरेज कर लिया था फ्रीज़ में। आप भी इसको बनाकर फ्रीज़ में स्टोर कर सकते हैं। आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना शीट पट्टी निकालिए और समोसा रोल चाहे चिकन रोल कुछ भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ हम कैसे घर पर ही मार्केट से भी अच्छा और काफ़ी टेस्टी समोसा शीट्स पट्टी में घर पर कैसे बनाई हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे आधा किलो मैंने यहाँ पूरा मैदा ले लिया है। मैं आधे किलो मेजरमेंट के हिसाब से बता रही हूँ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। बिल्कुल सिंपल और आसान सी रेसिपी है। फिर मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाल दिया है। अब इसको मैं अच्छे से हाथों से मिक्स कर दूँगी। इसमें मैं कोई भी तेल नहीं डाल रही हूँ। बिना मोइन के मैं ये आटा सॉफ्ट डो तैयार करूँगी, क्योंकि जो शीट्स पट्टी बनती है उसमें तेल नहीं डलते हैं, क्योंकि हमें वो खस्ता नहीं करना है, हमें क्रिस्पी और करारा बनाना है। चलिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा गूँथ लूँगी। जितना हमें पानी की ज़रूरत है हम इसमें पानी डालते रहेंगे और आटे को मिक्स करते रहेंगे। देखिए बिल्कुल हमें गीला ही आटा लगाना है, बिल्कुल सॉफ्ट सा। देखिए हमारा आटा यहाँ लग चुका है। बस इसी तरीके से हम घर पर ही होममेड शीट्स पट्टी तैयार कर रही हूँ। रमज़ान में मैं पहले ही बना कर रख लेती हूँ ताकि मुझे आसानी रहे बनाने में। फिर हमने इसको ढक कर 10 मिनट के लिए रख दिया था रेस्ट पर। फिर इसके बाद मैंने सूखा आटा लगा कर इसको फिर अच्छे से मिक्स कर दूँगी, क्योंकि हाथों में चिपक रहे हैं ये, क्योंकि मैंने बहुत ही सॉफ्ट सी आटा लगाई है। जितना सॉफ्ट आटा लगाएंगे उतना ही ये शीट्स पट्टी बहुत पतली बनकर तैयार होगी। जितना पतला बनेगा उतना ही टेस्टी क्रिस्पी और करारा ये बनकर तैयार होगा। चलिए मैंने इसे अच्छे से मसल दिया है। अब इसे छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। आप बिल्कुल छोटे छोटे ही बनाइएगा, जितना ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो फिर मोटी मोटी शीट्स पट्टी तैयार हो जाएंगी। देखिए मैंने यहाँ पे सारे आटे के लोई बनाकर तैयार कर लिए हैं और इनके ऊपर सूखा आटा लगाकर मैं यहाँ रख दूँगी, ताकि आपस में चिपके नहीं। अलग अलग करके रखिएगा, चिपक जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए एक लोई उठा लेंगे। यहाँ पे मैंने सूखे आटे में इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। चलिए मैं अब इसको रोटी बेल कर आपको दिखाती हूँ कि इसको कितनी पतली हमें रोटी बेलनी है। आप जितनी पतली बेलेंगे उतना ही टेस्टी बनेगी और मार्केट से भी अच्छा ये हमारा शीट पट्टी तैयार होकर तैयार हो जाएगा घर पर ही। चलिए मैं अब इसको बेल ले रही हूँ। बेलने में भी बहुत आसानी है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर आप सख्त आटा लगा देंगे तो हम इसको बेल नहीं पाएंगे। जब जब बेलेंगे वो फिर छोटा हो जाएगा। आप गीला आटा लगाएंगे तो आसानी से हम इसको बड़ा करके बेल सकते हैं। जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा बेल सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और रोटी बेल कर दिखा दूँगी। इसी तरीके से मैं सभी रोटियों को बेल दूँगी। और जो ये शीट पट्टी है 1 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी सभी को हम जॉइंट करके बना सकते हैं एक साथ। 3 4 रोटी, अगर आप 2 रोटी से भी बना आसानी है तो आप 2 रोटी के बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 रोटी के मैंने यहाँ पे बनाए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। देखिएगा पहले मैं आपको ये रोटियाँ बेल कर मैं तीनों रोटियाँ बेल कर मैं रख लूँगी। फिर इसके बाद मैं बताऊँगी कि आपको क्या करना है। देखिए मैंने यहाँ पे रोटियाँ बेल कर रख लिया है। अब इसके ऊपर से हमें हल्के हाथों से चारों तरफ से तेल लगाना है और फिर सूखा आटा भी हम इसको लगा देंगे। सूखा आटा लगाने से ये होता है कि हमारी जो रोटियां हैं वो आपस में चिपकेंगी नहीं और आसानी से हमें उतारने के लिए आसानी हो जाएगी। चलिए मैंने यहाँ पर तेल और आटा लगा दिया है। अब इसके ऊपर से जो मैंने रोटी बेल कर रखी थी, अब मैं उसके ऊपर से ये रख देंगे। इसी तरीके से हम कई लेयर बाई हम इसको रख सकते हैं। आप बस तेल और सूखा आटा लगाते जाइए और कई सारी रोटियां हम इसके ऊपर रखते जाएंगे। अगर आप 3 4 5 जितना आपको आसानी हो आप उतना रख सकते हैं। अगर ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा बड़ी रोटियां बनानी पड़ेगी। जितना बड़ा हमारे पास तवा नहीं है, मेरे पास जितना तवा था मैंने उतनी बड़ी रोटी बेली थी। अगर आपके पास छोटा है तो आप छोटा ही बेलिएगा, बड़ा है तो बड़ा ही बेलिएगा, लेकिन पतला ही बेलना है, ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। चलिए मैंने फिर से सूखा आटा दोनों तरफ से लगा दिया है। अब इनको हल्के हाथों से मैं इसको दोबारा से बेलूँगी। इन तीनों रोटियों को एक साथ हम बेलेंगे। इसको और बड़ा करेंगे, जितना इसको बड़ा कर सकते हैं मैं उतना बेल कर इसको बड़ा करूँगी। देखिए मैंने कितना बड़ा बेल लिया है। बस हमें हल्के हाथों से ही बड़ा करना है, नहीं तो तेज़ करेंगे तो रोटियां चिपक जाएंगी। यहाँ पे हमने तवा भी गर्म करने के लिए रख दिए थे।
चलिए मैं अब इसको इसमें डाल कर दिखा रही हूँ आपको। ये मेरा ये जो फ्राई पैन है मैंने इसी के बराबर ये रोटी बेली है। अगर आप इससे भी ज़्यादा बड़ा ले लेंगे तो फिर सेकने में दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो फिर आप कढ़ाई को उल्टा कर कर भी आप सेक सकते हैं। देखिए इसमें हमारे अच्छे से मैंने सेक रही हूँ इसको, दोनों तरफ से मैं आपको दिखा रही हूँ हमें कैसे सेकना है। ये हमें हल्के हल्के से वाइट वाइट से नज़र आ रहे हैं। ये तो हमारे ये बनकर तैयार हो चुके हैं। देखिए मैंने सारी रोटियाँ सेक ली हैं। अब मैं आपको इसकी स्किन उतार कर दिखा रही हूँ रोटी कैसे हमारी लेयर अब निकलेंगी। देखिए मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, ये आसानी से निकल गई है। कितनी पतली कितनी अच्छी ये शीट्स बनकर तैयार हुई है। आप बना लेंगे तो इसे कई यूज़ में भी काम में ला सकते हैं। आप इसका समोसा बनाइए, रोल बनाइए, चिकन मटन पनीर, हम कुछ भी इसके अंदर फिलिंग भर सकते हैं। आलू समोसा भी बना सकते हैं, पेटीज भी, कई सारी चीज़ें हम इसके अंदर भर कर इंजॉय कर सकते हैं। और रमज़ान में तो नए नए रेसिपी बस बनाते जाइए और खाते जाइए। आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा, नई नई वीडियो में रमज़ान स्पेशल डाल रही हूँ। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए हैं, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए कितने आसानी से मैंने सभी रोटी को अलग कर दिया है लेयर बाय लेयर। इसी तरीके से हम जितने भी आटे हैं मैं यहाँ बना लूँगी। आधा किलो आटे में मेरे कम से कम 15-20 शीट्स तो तैयार हो ही जाएंगे आराम से। ये हमारा पूरा आराम से महीना चल जाएगा। इसको बनाकर मैं स्टोर कर लूँगी। चलिए देखिए मैंने यहाँ दूसरी रोटी भी बना ली, 3-3 रोटी की ही बनाई है। देखिए मैंने कितने सारे तैयार करे हैं आधे किलो आटे से। अब बिल्कुल पतली एकदम हल्की सी रोटी ये बनकर तैयार हुई है, रुमाली रोटी की तरह। अब हम इसमें चिकन की फीलिंग, चाहे कीमे की फीलिंग, पनीर की फीलिंग भरेंगे। हम इसमें इस पर ये चाउमीन वाली भी फीलिंग भर, स्प्रिंग रोल भी हम बना सकते हैं। इससे हम कुछ भी बना सकते हैं, बस हमारा शीट्स अवेलेबल होना चाहिए। आप इसी तरीके से बनाकर फ्रीज में स्टोर कर दीजिए। जिपलॉक बॉक्स में, कंटेनर में, टाइट डब्बे में करके हम इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। और जब हमें इसकी ज़रूरत हो हम इसको 1-2 शीट्स निकालेंगे, उसमें हम फिलिंग को भरेंगे और रोल बनाकर इसको हम फ्राई कर लेंगे। अगर आपने ये बना लिया तो आपको आसानी हो जाएगी। कोई भी मेहमान आए आप पहले ही बनाकर रख लीजिएगा, बस हमें निकाल कर बनाकर खिला लेंगे। मेहमान भी खुश हैं कि इतनी जल्दी झटपट इन्होंने बनाकर हमें खिला दिया है। देखिए बहुत ही हल्की एकदम पतली एकदम अच्छी। हमें इसी तरीके से सेकना भी है, हमें ज़्यादा नहीं सेक देना है रोटियों की तरह। चलिए मैं अब इसको काटना बताती हूँ। मैंने कितनी सारी रोटियाँ ले ली हैं। अब हमें इसे चौकोर पीस में काटना है, क्योंकि हमें समोसा शीट पट्टी बनानी है और रोल के लिए भी। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे चारों तरफ से निशान लगा कर मैं इसको ऐसे कट कर लूँगी। अब अंदाज से भी काट सकते हैं या फिर निशान लगा कर भी कटिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ से भी मैंने बराबर कर लिए हैं। इसी तरीके से मैं चारों तरफ से ये मेजरमेंट से मैं बना लूँगी। बहुत ही सिंपल है, आसान सी है शीट पट्टी बनाना घर पर ही, कोई भी मेहनत नहीं है, झंझट नहीं है। बाज़ार से ले आए हुए भी उसमें भी 1-2 शीट्स ख़राब हो जाते हैं, उतना अच्छा नहीं लगता है, नहीं बनता है। देखिए मैंने यहाँ बना लिए हैं, बिल्कुल लग रहा है ना मार्केट स्टाइल समोसा शीट पट्टी। देख के ही आपको लगेगा हाँ ये तो बिल्कुल मार्केट जैसा ही है। चलिए मैंने वहाँ पे तो समोसा शीट पट्टी के लिए वो पट्टी काटे थे, अब मैं यहाँ रोल के लिए मैं यहाँ काट रही। कुछ रोटियाँ मैंने बचा ली थी, अब यहाँ पे अंदाज से ही मैं यहाँ काट लूँ। जो किनारे जो बच रही है इन्हें फेंकना नहीं है, बहुत ही यूज़ में काम आएंगी। इसकी मैं पतली पतली लेयर काट के मैं नमक पारे बनाऊंगी, मैं वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टी बनती है, नमकीन करकरारी एकदम। आप कहीं भी इसको पापड़ी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाट में, दही बड़े में, बहुत ही टेस्टी बनती है। टिक्की चाट में भी डाल दीजिए। चलिए देखिए मैंने यहाँ चौकोर सी शीट्स काट कर मैंने यहाँ बीच से कट लगा लिया है। अब हमारे ये रोल बनने के लिए तैयार हो गए हैं। ये पट्टी कुछ मैंने समोसा शीट पट्टी काट ली है और कुछ मैंने इस तरीके से काट लिए हैं। अब बस हम इसको काट कर इसको हम फ्रीज़र में फिर स्टोर कर देंगे। देखिए हमें इसी तरीके से काट लेना है। अगर आप ज़्यादा फ्रीज़र में अगर आप रख देंगे, अगर आप किसी दिन की यूज़ हो, हमें आज निकालना है, तो आप उसको 1 घंटा पहले निकाल कर और उसको ओवन में डाल दीजिए, गर्म हो जाएगा तो बिल्कुल नॉर्मल हमारे जैसे बनते हैं आटे, बिल्कुल उसी तरीके से रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे सॉफ्ट से। और हम आसानी से इसके अंदर कुछ भी फिलिंग भर लेंगे। अगर आपके पास समय है तो आप 1-2 घंटा पहले ही निकाल दीजिए, अगर नहीं है तो ओवन में डालकर इसको ठीक कर सकते हैं।
मैंने यहाँ पे समोसा शीट पट्टी और रोल इन सभी को काट लिया है। अब इसे काट कर मैं यहाँ पे उसको पैकिंग करके दिखाती हूँ। मैं इसको किस तरीके से जिप लॉक बैग में पैक करूँगी। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ रोटी भी बचा कर रख ली है, ताकि हमें कुछ रोल वोल बनाना हो, अंडा रोल, एग रोल, चाहे चिकन रोल। ये हम रोल के लिए है, ये स्प्रिंग रोल के लिए है और ये समोसा शीट पट्टी के लिए है। बस हमें इन्हीं चीज़ की ज़रूरत है। देखिए मैं यहाँ पे इसको तो बीच से भी कट कर दे रही हूँ। कुछ बच गई थी तो मैं ये समोसा बना दूँगी, बड़े वाले समोसे जो हम आलू में भरते हैं, आलू वाले समोसा बना दूँगी इससे। ये देखिए मैं यहाँ पे आलू वाले समोसे बना दूँगी इस तरीके से, जो हलवाई बनाते हैं, हलवाई स्टाइल बिल्कुल। बस हमें सीड्स चाहिए, हम किसी भी शेप में इसको काट कर हम इसको कुछ भी बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। एक बार आप आटा लगाएंगे आधा किलो का तो आप काफ़ी सीड्स बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए हम इस तरह रोल भी बना सकते हैं, हम कुछ भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बस आप इस तरीके से बनाकर और इसको स्टोर करके रख लीजिएगा। मैंने इसमें कई तरीके से शेप बता दिए हैं आपको कट करके। अगर आपके पास नहीं है तो देखिए मैं यहाँ से भी कट कर लूँगी। अगर आप समोसा नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से किनारे कट करके फिर इसको समोसा शीट पट्टी बनाकर रख सकते हैं। ये देखिए मैं आपको बता दे रही हूँ। अब हमारे समोसा शीट पट्टी भी तैयार हो गई, थोड़ी चौड़ी बनी है ये हमारी समोसा शीट पट्टी। देखिए हमारे बड़े बड़े समोसा बनकर तैयार हो जाएंगे। ये देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। बस अब हमें इसे भरना है फिलिंग को और इसको एंजॉय करना है। हमें इस तरीके से मोड़ कर हमें बस यहाँ से बंद कर देंगे और हमारी समोसा शीट पट्टी बनाकर मैंने यहाँ रेडी कर दी है। मेरी वीडियो पूरी फुल वॉच करिएगा। रमज़ान के नए नए स्पेशल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। स्प्रिंग रोल, समोसा रोल जाकर आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, ताकि आप मेरी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। बस मैंने इसी तरीके से बना लिए थे। फिर मेरी 2-3 रोटियां बच चुकी हैं। अब मैं इन सभी को देखती हूँ क्या करती हूँ। हम इस तरीके से भी स्टोर कर सकते हैं और नहीं तो काट कर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ सभी को कट करके रख लूँगी। देखिए मैंने यहाँ बस समोसा शीट पट्टी और रोल ये कट कर लिए हैं। अब मैं इसको पैकिंग करना बताती हूँ आपको। यहाँ मैंने एक पन्नी ले लिया है जिप लॉक बैग, जिसमें इसमें जिप लगी हुई है। अब मैं इसमें सभी सीड्स को रख दूँगी। अगर आपके पास बड़ी है तो आप और अच्छा है, छोटा है तो 2-3 पैकेट लेकर इसको स्टोर करके रख सकते हैं। मेरे पास एक ही था तो मैंने एक ही में ही सभी को डाल दिया था। देखिए हम इस तरीके से बंद कर देंगे आराम से। मैं इसको रख दूँगी। बस आप ध्यान से रखिएगा टूटे नहीं है, क्योंकि अभी तो सॉफ्ट होता है, लेकिन जब हम फ्रीज में से निकालेंगे तो ये हार्ड हो जाती है रोटियाँ। लेकिन हम ओवन में डालेंगे तो ये फिर से ही सॉफ्ट हो जाएंगी। आपको पूरा डिटेल में दिखा रही, मैंने कोई वीडियो स्किप नहीं करी है, ताकि आपको समझ में आ जाए और आप आसानी से घर पर बना सकें। बिल्कुल सिंपल सी और आसान सी रेसिपी है ये मेरी। देखिए मैंने इस तरीके से भर लिया है। अब मैं यहाँ पे जिप लगाकर इसको मैं आपको दिखाती हूँ पैक करके। बस आप इसी तरीके से 2-3 पन्नी, अगर आप चाहे तो रोल बनाकर भी स्टोर कर सकते हैं और आप चाहे तो सीड्स भी बनाकर स्टोर कर सकते हैं। इसको आप फ्रीज़र में 1 महीना तक रख सकते हैं।